किन्नर के डेरे में दो इनके चेले इनको डेरे के अंदर बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं और ताला लगाकर पूरी रात को इनका सोना चांदी लेकर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और उसके बाद में उनको पुलिस ने पकड़ लिया भाई, पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया और पंजाब पुलिस ने पकड़कर हरियाणा की पुलिस के हवाले कर दिया भाई। इनका डेरा अभी सिरसा के पास बड़ा गुड़ा में इनका डेरा है और वहां पर इनके दो चेले हैं, वो रहते थे, दिन रात इनकी सेवा करते थे। और रात को उन्होंने मौका देखा, इनके डेरे के आगे ताला लगाया और ताला लगाकर सोना चांदी लेकर फरार हो गए, भाग गए। और जब ये सुबह उठे तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि घर में ना तो सोना पड़ा था, ना चांदी पड़े थे, ना पैसे पड़े थे। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? क्या नाम है जी आपका? मेरा कोकिला महंत है जी। अच्छा। और बड़े गुड़े की रहने वाली हूँ मैं। और 4 तारीख शनिवार का दिन था जी। शाम को आ घटना हुई है। मुझको 4 बजे 5 बजे इन्होंने नशे की दवाई परोठों के अंदर, चाय के अंदर दे के सुवा दी, मैं सो गई। अच्छा। उसके बाद मुझको कुछ पता नहीं भी मेरे साथ क्या हो रहा है, कहाँ पर पड़ी हूँ कहाँ पर नहीं पड़ी हूँ मैं। तो मुझको रात के 3 बजे जाग आती है जी। 3 बजे मैं गेट खड़काती हूँ, सोनू बेटा गेट खोल, सोनू बेटा गेट खोल। वो सोनू वहां पर हो तो जी गेट खोल ले कोई। तो दोनों जने जी फरार हो गए थे। मैं खिड़की से लिकड़ के, मेरे कमरे की खिड़की से लिकड़ के मैं बाहर आई हूँ। मैंने देखा कभी बाहर ना सुते हो, तो वहां पर भी नहीं थे जी। सारी रात फिर मैंने बैठ के नकाली। अच्छा। हाँ, अपने एतवार वाले दिन की बात होगी, अगला दिन एतवार वाला आ जाता है। अच्छा। और शनिवार को वो शाम को भाग गए थे जी। अच्छा। कपड़ा भी नहीं छोड़ के गए, कपड़े डालने वाले कपड़े भी ले गए टोकरी भर के जी। अच्छा। हाँ, सोना चांदी तो ले गए, कपड़ा लिंगड़े, 2 फोन ले गए जी मेरा। अच्छा। दूसरी बात जी, मैं यहाँ पर दरखास्त लिखवाई बड़े गुड़े थाने के अंदर, और डीसी की भी दी, एफसी की भी दी। इतनी कोई सुनाई नहीं हुई जी। डब्बा नंबर भी दिया फोन का और कोई सुनाई नहीं हुई जी। फिर मैं कल के दिन जाती हूँ पंजाब के अंदर कोटकपूरे जाती हूँ सोनू भैया। तो वहाँ मैं थाने के अंदर जाती हूँ। थाने के अंदर बढ़ते ही मैं सारी तकलीफ उनके आगे बताई और उन्होंने हाथों हाथ जी 15 मिनट के अंदर चोरों को पेश कर दिया जी। आज से 3 साल पहले एक की आपने वीडियो बनाई थी, एक तो वो था और एक सोनू था, वो कोटकपूरे का रहने वाला है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा घोटाला करके गए हैं जी। 1.5 किलो चांदी ले गए, 2 तोला सोना लेके गए हैं जी। उसके अंदर से मुझको जी कड़े मिल गए, पजेबे मिल गई और टूटे हुए मुझको जाले मिले हैं और कुछ नहीं मिला जी। बकाया कहते थे कि वह भी हरियाणा, इसके माँ बाप को हरियाणा में भेज देंगे, चौकी में बैठाने में भेज देंगे और वहां पर के वह जो कोई घर के अंदर इनके सामान होगा आपका, तो वो वहां पर थाने में दे आएंगे। मुझको आप विश्वास देख के पंजाब पुलिस ने अपने बड़े गुड़े वाली पुलिस के साथ भेज दिया। तो 20,000 रुपया मैं खर्चा पानी भी दे दिया। भी आपने इतनी खेतरदारी करी आए हो आप, वो भी मैं मेरी पंजाब पुलिस के लिए दिया, क्योंकि हरियाणा वाली तो भाई मेरी सुनाई नहीं होती। कभी चली जाऊं भैया, मेरी कभी सुनाई नहीं होती है। क्या पता थाने के साथ क्या दुश्मनी करते हैं मेरे साथ, मेरी सुनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। अब डीसी के भी पेश हुई हूँ, एफसी के भी पेश हुई हूँ। और सत्यवान की बात आती है, जब अंकल की, सत्यवान अंकल की, तो उनको भी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, चाचा जी इन चोरों के पीछे मत लगो चाचा। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, सच्चे बंदे का साथ दो। आपकी आंखों के सामने इतना सामान वहां पर आपने मंगवाया है पंजाब पुलिस ने, और आपने मेरी जोड़ी डाला है। सारी वीडियो बना के, लिखाई पढ़ाई करके वह सामान मैं फिर लेके आई हूँ। और वो सामान मैं आज गई, जब सत्यवान जी कह रहे हैं क्या वो सामान जो कल आपको दिया था ना चोरी का, अब आपकी चोरी होगी थी, वो सामान आपको मैंने दिया था, वो सामान का 1 दिन के लिए मुझको दे दो कि वह हमको आगे जांच पड़ताल करनी पड़ती है, मुझको दे दो। मैं कहने लगी बाबूजी आज कितना महीना खत्म होने वाला हो गया, मसा तो ये 2 टूमड़ी मेरे पीपल्ले लगी है। आई जे मैं दे बैठूंगी तो मैं किसके सारे जीऊंगी जी। मेरी सारी उम्र की कमाई वो थी जी, मेरी सारी उम्र की कमाई।
अब मैं क्या करूं सोनू भैया, अब आप बताओ। नहीं, उन्होंने बहुत उन्होंने परेशान हूं। उन्होंने सोना चांदी आगे बेच दिया था या अपने पास ही रख रखा था? उसने जी सोना चांदी जाले बेचे थे। अच्छा। जाले भी वो भी जी वो में हाँ, लाख रुपए के जाले बेचे थे। उसके अंदर वो चेले कहने लगे कि वह हमने के वह भी पुलिस वालों को पैसा दिया है। हाँ। पुलिस वालों ने सारी चीज हमसे ले ली गुरुजी, और हमने पुलिस वालों को पैसा दिया है। मैं कहती हूँ भाई पुलिस वालों को नहीं, जो मेरी चोरी कर सकते हैं मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकती। हाँ। अब आप क्या मेरा चाहते हो? प्रशासन पर विश्वास है। ना बालियों का जोड़ा मिला जी, ना मुझको पजेब की जोड़ी मिली अब जी। अब आप ये चाहते हो भी जो आपके चेले हैं, 2 चेले हैं, हाँ। जो चोरी कर कर भागे हैं, तो पुलिस पूरे सामान की बरामदगी करे हाँ जी। और आपको वापस लौटाए। हाँ, जो मेरा बाकी सामान बचा हुआ सामान है ना, वो मेरे हवाले करे। और जो ये दोनों चोर है, हर एक के लिए मारे हैं, बड़े बड़े डाके डाले हुए हैं। क्या क्या नाम है उनका? कौन? सोनू है और एक का नाम लाला है। अच्छा। हाँ, ये दोनों जने थे भी। आगे मैं मेरे किन्नर समाज को भी कहना चाहती हूँ, अगले का आधार कार्ड लो, ID लो, और जांच पड़ताल करके डेरे के अंदर शरण दो अगले को। वैसे ममता के अंदर बेके और डेरे में मत बाड़ो। जो मेरे साथ हुआ है, आज आपके साथ भी हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मेरी माइयों के आगे। तो भाई आप देख सकते हैं, ये भाई दिन रात मेहनत करते हैं। किसी का खुशी का प्रोग्राम होता है, वहां जाते हैं, किसी से 1000, 500, 100 रुपए इकट्ठे करते हैं। पूरी जिंदगी भाई 100 रुपए इकट्ठे करने में लगा देते हैं। दो फोन उनके पास मिले हैं जी, दो फोन। हाँ जी, हाँ 2 फोन। मैं डब्बा लेके फोन का भटकती रही जगह जगह। लोकेशन नहीं लगाई इधर की पुलिस ने। मेरा नवा फोन था, एक पुराना था, एक का नवा, एक का फोन मिले है जी। तो भाई मैं आपको बता दूं, तो इन्होंने 2 चेले रख लिए थे और उन 2 चेलों ने रात को इनको नशे की दवाई दी और दवाई देकर इनके डेरे के आगे ताला लगाया और चोरी कर कर भाग गए। अब इनका प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारी पूरी बरामदगी करवाई जाए, क्योंकि उन चोरों को पकड़ लिया गया है। आधा सामान है वो बरामद हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं पूरा सामान बड़े वाले थाने में है जी सोनू जी। बड़े गुड़े कल के रात के तो और आज सारा दिन हो गया। बड़े गुड़े वाले थाने के अंदर है। मैं आई अपील करना चाहती हूँ, उनकी जेल होनी चाहिए। जे बाकी सामान मिले ची ना मिले, फिर कड़ी से कड़ी सजा दो जी सरकार। तो भाई बड़ा गुड़ा जो थाना है, उनके प्रभारी से गुजारिश है, उन चोरों की पूरी चित्रपेट की जाए भी, उनके पिंडी पर लठी लठ मारे जाए भी। क्योंकि मारा जी ऐसे बोल दिया कहे तो चिट्टा पीते हैं तो मर जाएंगे, बोलो जी। तो भाई गुजारिश है ताकि वो आगे से ऐसी हरकत ना करे, किसी को धोखा ना दे, विश्वासघात ना करे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।